सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th के इंग्लिश हॉर्नबिल बुक के फर्स्ट चैप्टर और द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम इसका डिटेल्ड समरी देखेंगे। इनको वो लिखने वाले हैं खुशवंत सिंह। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो वो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि उनके फेस पे पूरे ये फेस जो है उनका वो रिंकल से भरा हुआ है, जैसे कि ये हर ग्रैंड मदर का रहता है। और वो उनका 20 साल से बिहेवियर और लुक देख रहे हैं जो कि सेम ही है। और ये विश्वास करना उनके लिए मुश्किल होता था कि वो कभी एक प्लेफुल चाइल्ड रही होंगी और कभी वो एक यंग वुमेन रही होंगी और उनका हस्बैंड भी रहा होगा, जैसे कि लोग बताते हैं। और फिर ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताते हैं कि इनके ग्रैंडफादर की एक तस्वीर लगी हुई है। तो उसमें इन्होंने देखा है कि उनका बर्ड दाढ़ी वाइट कलर की चेस्ट को ढकी हुई है और एक टर्बन है उनके माथे पे। और वो एटलीस्ट 100 साल के लगते हैं, 100 साल के लगते हैं। और उनको देखने पे लगता नहीं है कि इनका कोई पत्नी होगी। उनको देखने पे सिर्फ ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। तो अब वो अपने दादी के बारे में बताते हैं कि वो एक ओल्ड लेडी है, जिसकी शॉर्ट हाइट है और वो हेल्दी हैं और थोड़ा स्लाइटली बेंट होके चलती हैं। वो पूरे घर में थोड़ा स्लाइटली बेंट होके आगे की तरफ झुक के चलती हैं। उनके सिल्वर लॉक्स यानी कि जो बाल हैं वो बिखरे हुए रहते हैं और वो स्पॉटलेस यानी कि ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा वाइट क्लॉथ्स पहनती हैं, क्योंकि उनके दादाजी तो मर चुके हैं और विडोज़ अक्सर और वाइट कलर की ये साड़ी पहनती हैं। तो उसी तरह खुशवंत सिंह की ग्रैंड माँ भी वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं। और ये अपने हाथों में हमेशा एक माला रखते हैं। माला आप लोगों ने देखा होगा, जिससे कि ये भगवान को याद किया जाता है, रोशनी। ये वो हमेशा उनके हाथों में रहता था और वो हमेशा उसे एक काउंट करती रहती थी। और उनके लिप्स हमेशा प्रेयर में अंदर ही अंदर मन में ही ये चलते रहते थे। वो एक पीस यानी कि ये शांति और सुखद जो अनुभव होता है उसकी एक पिक्चर थी उनकी दादी। और इनके जो वो पेरेंट्स थे वो शहर में रहने के लिए चले गए थे अर्थर राइटर को वो छोड़ करके इनकी ग्रैंड मदर के पास। तो जब ये अपनी ग्रैंड मदर के पास रहते थे तो इनकी ग्रैंड मदर ही इनको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी, इनको नहलाती थी, इनको अच्छे से ड्रेस करती थी। और वो हमेशा इनको मॉर्निंग प्रेयर इनके सामने कहती थी। और वो सोचते थे कि ये जो वो खुशवंत सिंह हैं ये भगवान की प्रार्थना को जान लेंगे। लेकिन खुशवंत सिंह जो थे वो उनके ये प्रार्थना को सुनते थे, क्योंकि ये उनको अपनी दादी माँ का आवाज़ अच्छा लगता था। लेकिन वो उनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था उस प्रेयर को सीखने में। और इनकी जो दादी हैं वो इनको सुबह सुबह तैयार करके नहला धुला के वुडन स्लेट अर्थन इंक पॉट पेन सब कुछ अच्छे से स्कूल बैग में करके देती थी। और एक स्टील चपाती भी देती थी। और ये अपने साथ इनकी दादी अपने साथ कुछ और स्टील चपाती रख लेती थी, ये ताकि ये गांव के कुत्तों को जो है दिया जा सके। और वो जब घर वापस आने लगते थे तो वो उन कुत्तों को देते थे। तो अब इनका जो स्कूल था वो अटैच्ड ही था एक टेम्पल से। पहले पुराने गांव में एक टेम्पल में ही स्कूल होता था, वैदिक एक गुरुकुल परंपरा टाइप का था। तो इनका स्कूल भी जो है टेम्पल से ही अटैच था। और बच्चे जो है बरामदा यानी कि जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पे बैठा करते थे और प्रीस्ट जो थे वही उनको अल्फ़ाबेट सिखाया करते थे। और ओल्ड लेडी यानी कि खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो अंदर में बैठकर और कुछ होली बुक्स पढ़ा करती थी। और जब खुशवंत सिंह का स्कूल ओवर हो जाता था तो वो दोनों साथ में ही आते थे और कुत्तों को वो जो स्टील चपाती सिंह की दादी माँ लेके जाती थी वो देते हुए आते थे। और ये इनकी फ्रेंडशिप का फर्स्ट फेज़ था। अब इनकी लाइफ में एक दूसरा फेज़ आया। कब? क्योंकि इनके पेरेंट्स गए थे सिटी सेटल होने के लिए। तो जब वो वहाँ से पूरी अच्छी तरह सेटल हो चुके थे तब उन्होंने अथर को और जो ओल्ड लेडी उनकी ग्रैंड मदर है और उनके पेरेंट्स की जो मदर हैं उनको उन्होंने वहाँ बुला लिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था अथर और उनकी ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप के लिए। अब कैसे था कि अब ना तो उनकी दादी माँ उनके साथ स्कूल जा सकती थी। पहले तो टेंपल और स्कूल एक साथ था, तो दादी माँ तब तक टेंपल में रहती थी और ये तब तक स्कूल में रहता था। लेकिन अब शहर में आने के बाद खुशवंत सिंह तो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे और उनकी दादी उनके साथ नहीं जा सकती थी। और ना ही वहाँ पे कोई स्ट्रीट डॉग्स थे जिनको वो स्टील चपाती दे सके। सो जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्होंने स्पैरोज़ को, जो कोर्टयार्ड था उनके घर का, वहाँ पे स्पैरोज़ को वो फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया। तो
इनकी दादी माँ इनसे पूछा भी करती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। तो पिछले समय की तरह अब वो उनको सिंपल चीज़ें नहीं बताते थे। अब वो उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, कुछ लॉ बताते साइंस का, न्यूटन्स लॉ। लेकिन ये सब अब चीज़ें उनकी दादी माँ समझ नहीं पाती थी, इसलिए वो भी इनके लेसन्स में, इनकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पा रही थी। और वो ये जानकर भी शौक थी कि इसको वो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का पढ़ाया जा रहा है, इसको ना ही कोई रिलीजियस, ना ही कोई मॉरल टीचिंग दी जा रही है स्कूल में। और ऊपर से एक और नाराज़गी उनकी दादी माँ को तब हो गई जब उन्हें यह पता चला कि स्कूल में इसे म्यूजिक तक सिखाया जा रहा है। अब उस समय में म्यूजिक को उनकी दादी माँ सिर्फ बेगर्स यानी कि भिखारियों और हार्लोट्स यानी कि ये जो वैश्याएँ रहती हैं उनके लिए ये समझती थी। वो ये नहीं समझती थी कि ये जेंटल फॉल के लिए भी होता था। वो सिर्फ बेगर और हार्लोट्स के लिए समझती थी कि होता है ये सब म्यूजिक, ताकि वो अपना कमाई कर सके। ये अच्छे भले लोगों के लिए नहीं होता है। तो लेकिन जब वो ये बात जान गई कि इनको म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो वो कुछ नहीं बोली, एकदम कुछ नहीं बोली। लेकिन उनका जो साइलेंस था उसमें वो अपना डिसअप्रूवल दिखा रही थी। और ये बात जानने के बाद कि खुशवंत सिंह जो हैं अब म्यूजिक सीख रहे हैं, उसके बाद रेयरली ही कभी उनकी दादी माँ ने उनसे बात किया। अब जब अतुल बड़े हुए तो वो यूनिवर्सिटी चले गए और उनको एक सेपरेट रूम दिया गया। पहले तो वो शहर आने के बाद दादी माँ के साथ ही रहते थे, लेकिन स्कूल जाते थे तो थोड़ी नज़दीकियाँ थी, ताकि क्योंकि एक ही रूम में रहते थे। लेकिन अब अतुल को अपना एक सेपरेट रूम दिया गया स्टडीज़ के लिए। वो बाहर चले गए, उनकी यूनिवर्सिटी में हो चुकी थी एडमिशन। तो अब इनके फ्रेंडशिप का जो लिंक था वो पूरी तरह से टूट गया था। अब इनकी दादी माँ ने ये जो आइसोलेशन, जो अकेलापन है, उसको चुपचाप सहन कर लिया था, चुपचाप उसको वो स्वीकार कर लिया था। और वो दिन भर बस अपना स्पिनिंग व्हील जो चरखा रहती है उसको चलाते रहती थी और अपना प्रेयर करते रहती थी। सिर्फ दोपहर में जो है वो एक छोटा सा ब्रेक लेती थी और बरामदा में जाकर वो स्पैरोज़ को खिलाया करती थी। वहाँ पे सैकड़ों स्पैरोज़ आते थे, सैकड़ों बर्ड्स आते थे और वो उनकी दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। और वो उनके लेग्स पे, शोल्डर पे, हेड पे बैठ जाया करते थे और उनकी दादी माँ को भी अच्छा लगता था, वो भी स्माइल करती थी। ये कभी भी उन लोगों को भगाती नहीं थी, उन बर्ड्स को भगाती नहीं थी। और ये जो है उनकी दादी माँ के लिए सबसे हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे हुआ करता था। और उनकी दादी माँ जो थी वो अब लिंक तो ब्रोकन हो चुका था फ्रेंडशिप का। तो अब जब अतः अब्रॉड जा रहे थे अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उस समय भी इनकी दादी माँ ने इन्हें कुछ नहीं कहा। वो ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर रोने लगी कि तुम क्यों जा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूनिवर्सिटी भी जब गए थे अतः तो उन्होंने क्वाइटली अपने आइसोलेशन को मान लिया था और इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए और उनको रेलवे तक छोड़ने भी गई थी। अब अथर को उस समय लग रहा था कि अगर मैं अभी जा रहा हूँ तो हो सकता है जब मैं 5 साल बाद वापस आऊँगा तो मैं अपनी दादी को देख भी ना सकूँ। और अथर ऐसा कहते हैं कि देख सकूँ या ना देख सकूँ ये किसी को भी पता नहीं था, लेकिन वो फिर कहते हैं कि मेरी दादी को पता था, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे से रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। और फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ उन्होंने मेरे हेड पे सिर्फ एक किस दिया और मैंने सोचा कि अब मेरी दादी के साथ यही एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होने वाला है। अब हो सकता है कि जब मैं 5 साल बाद आऊँ तो मेरी दादी हो सकता है कि ना रहे। लेकिन जब वो 5 साल बाद आए थे तो फिर से उनकी दादी माँ उनको लेने गई थी स्टेशन पे और वो दोनों बहुत खुश थे। और उन्होंने तो वो उस दिन जिस दिन अतः आए थे फ़ॉरेन से, उस दिन थोड़ा और ज़्यादा देर तक खिलाया बर्ड्स को, वो उनको ज़्यादा देर तक फीडिंग करवाई। और उस इवनिंग एक और कुछ ऐसा अब नॉर्मल हुआ था जो कि कुछ ऐसा साइन था जो नहीं होना चाहिए था। जैसे कि उन्होंने उस शाम, जिस शाम अथर आए थे, उस शाम अपने नेबरहुड के सारे जो वुमेन हैं उनको कलेक्ट किया, उनको बुलाया अपने घर पे और एक ओल्ड ड्रम निकाला और उसको बजाना स्टार्ट किया और घंटों तक उसको बजाती रही उस ओल्ड ड्रम को। और उससे जो स्ट्रेन होने वाला था, जो थकावट होने वाली थी, वो नहीं सह पाती, इसलिए इनके पेरेंट्स ने इन्होंने उन्हें रोका। लेकिन वो बीमार हो गई। तो जब वो बीमार हो गई थी तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर ने ये कहा था कि ये अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनकी दादी माँ ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि अब मेरा जो अंतिम समय है वो निकट आ गया है। और उस समय उन्होंने ये कहा कि अब मैं तुम लोगों के साथ बात करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। तो इन लोगों ने पूछना चाहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह बात बोली और वो अपने प्रेयर में लग गई। और जब तक इन लोगों का ध्यान, नज़र फिर मुड़कर दादी पे जाता, खुशवंत सिंह की दादी पे, तब तक वो जा चुकी थी। तो फिर कस्टम्स के अनुसार उनके बॉडी को वो ज़मीन पे लेटाया गया, उनको रेड स्लॉ यानी कि कफन से ढका गया और उनको वो
छोड़कर वहाँ पे कुछ देर शोक मनाने के बाद उनको वो छोड़कर और जो फनरल होता है, जो जलाया जाता है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो लोग उसकी तैयारी में जुट गए। तो फिर जब वो वहाँ आए और उन्हें जब वरांदा तक लेके गए, वो बाहर लेके गए उनके रूम से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, हंड्रेड ऑफ बर्ड्स जो है उनके आसपास इकट्ठा हो चुके थे और वो सभी शांत थे। तो उस समय इन लोगों को, जो इनकी ये फैमिली है खुशवंत सिंह की फैमिली, उन लोगों को बर्ड्स पे दया आई। तो फिर इनकी मदर जो थी, ये उन्होंने उसी तरह से ब्रेड को तोड़ा। उन्हें लगा कि ये सब बर्ड्स जो है ये सब तो हंगरी हैं, इसीलिए रोज़ खाती थी, तो आज भी आ गई। लेकिन आज इन्होंने देखा कि इनको जो खिलाती थी ये वो आज खुद जो है ज़मीन पे लेटी हुई हैं, इनको कौन खिलाएगा, इसलिए ये जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए ये उनकी मदर ने उसी तरह से रोटियों को, वो जो ब्रेड थे उनको तोड़े और बर्ड्स को दिया। लेकिन किसी बर्ड ने भी थोड़ा सा भी एक भी बाइट नहीं खाया था और किसी बर्ड ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया था। लेकिन जब बाद में डेड बॉडी को ले जाया गया तो सारे बड़े जो बर्ड्स थी वो सारी बर्ड्स क्वाइटली ही उड़ गए और नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर ने उन ब्रेड्स को साफ़ करके डस्टबिन में डाला। सो दिस वाज आवर स्टोरी। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलती है? इससे हमें तीन बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहला ये है कि जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था खुशवंत सिंह में और उनकी ग्रैंड मदर में, इनको बारे में हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और दूसरा जो बॉन्डिंग था खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर में और बर्ड्स में, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपको इसकी समरी की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके सारे वर्ड मीनिंग, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी भी एक PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।